तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, हमारा वार्म वेलकम करने के बाद हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा इधर शेड सा मतलब छाँव थी, क्या था, काला काला सा लग रहा है, इसको इग्नोर करना। ये हमारे सर, ये हमारी मैडम जी जिन्होंने हमारे को जो पिछली वीडियो में आपने देखा वैशाली सिस्को, ये भैया हैं इनकी, ये दोनों हमें रिसीव करने के लिए आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ से इन्होंने हमारा पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया था। तो अभी हमने आज रात को हमारी शिरडी के लिए ट्रेन थी। तो हमने सोचा हमने मतलब यूटिलाइज़ करना था अपना टाइम। तो इन्होंने हमारी टैक्सी करके दी, तो हम पूरे दिन भर घूमे। वो कहाँ कहाँ घूमे वो आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाई देगा। हमने नारियल पानी का मज़ा लिया हमने, जो कि नारियल पानी हमारे यहाँ पर हिमाचल में काफ़ी महंगा मिलता है, 70 रुपये 80 रुपये इस तरह से। यहाँ पे मात्र 45 का मिला मुझे, 50 रुपीज़ कह रहे थे। तो मात्र हमने जैसे ही उतरे ट्रेन से, तो हमने यहाँ पे वड़ा पाव जो बॉम्बे का सबसे फेमस होता है ना, वो हमारे को अबॉलिसिस ने खिलाया यहाँ पर। ये देखिए, गरम गरम वड़े में पाव नहीं, पाव में वड़ा जा रहा था वो मेरे टंग स्लिप हो जाती है बीच बीच में। और मेरी ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं है, वो कभी एसी में, कभी फ़ैन में, कभी बाहर धूप में, इस तरह से बहुत ज़्यादा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये ब्लॉग मेरा बाद में आ रहा है क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो इस वजह से नहीं, सॉरी, ब्लॉग नहीं डाल पाई। शूट तो मैंने किया है। तो इस तरह से हमने पूरा मज़ा लिया इस चीज़ का। और आगे हम लोग गए गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से टैक्सी करके। तो जहाँ जहाँ हम घूमे वो आगे मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हम निकल आए टैक्सी से, और टैक्सी से निकलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल, ये सब चीज़ें हमने देखी। ओल्ड ताज होटल और न्यू ताज होटल अलग अलग है, तो वो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने, इतनी ज़्यादा धूप थी पूछो मत। मेरे बच्चों ने ना गर्म कपड़े पहने हुए थे क्योंकि हम दिल्ली से बॉम्बे आए हुए थे, जिस तरह से आपने पिछले ब्लॉग में देखा। तो हमारे पास सारे गर्म कपड़े थे, कुछ कुछ हमने चेंज कर दिए थे। जैकेट देखो मेरे हस्बैंड के हाथ में है। तो हमें सामान रखने का भी टाइम नहीं लगा क्योंकि हमारी रात को ट्रेन थी शिरडी के लिए। तो सारा मतलब कुछ कुछ हमने चेंज कर लिया था, कुछ कुछ हमारे हाथ में ही रह गया सामान। तो सामान लगेज के साथ घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देख ही रहे होंगे गेटवे ऑफ इंडिया में कितनी ज़्यादा भीड़ है, सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। और हम भी टूरिस्ट ही समझ लो, हम भी टूरिस्ट ही बने हुए हैं अभी। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करी। तो फ़ोटोज़ क्लिक 50 रुपीज़ में इंस्टेंट वो हमारे को प्रिंट निकाल के दे रहा था भैया। हमने 3-4 फ़ोटोज़ यहाँ से क्लिक की, बाकी अपने मोबाइल में सेव करके रख ली। तो इन्होंने भी हमें मोबाइल में सेव करके दे दी, हमारे खुद के मोबाइल में। तो इस तरह से हमने खड़े होके बिल्कुल भी शूट नहीं किया है, चलते 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 चलते, क्योंकि ड्राइवर भैया हमें बार बार कह रहा था कि आपके ना पूरे नहीं होंगे, जो जितने भी हमारे को प्लेस बताए थे ना वो पूरे नहीं कर पाएंगे। हमने दो हमने मिस कर दिए थे, एक महालक्ष्मी टेम्पल और सिद्धि विनायक, वो हमने स्किप कर दिया था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। और यहाँ पर मुझे टेम्पल बहुत तसल्ली बख्श आना था इस वजह से। तो ये है देखो ताज होटल। मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पर, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं तब आई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, मैं तब यहाँ पे आई थी। तो इस तरह से देखिए ये प्रिंट निकाल रहा भैया, 50 रुपीज़ की पर फ़ोटो दिया था उसने हमें। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें कि चलो मोबाइल में कई बार मोबाइल ख़राब हो जाता है तो हम मेल पे ले लेते हैं, या ऐसे तो इधर उधर हो जाता है। फ़ोटोज़ हमेशा रहती है हमारे पास, हम इसको एल्बम में संभाल के रखेंगे हमारी मेमोरीज़ को। इस तरह से 5 मिनट में ये निकाल के दे रहा था। तो मैंने बोला क्यों ना हम ले लें इसको, क्योंकि ये चीज़ें हम मतलब एक मेमोरी रह जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे है। यहाँ पे देखो बोट्स वगैरह भी लगी हुई थी। फर्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने बोट्स ऐसे देखी, डबल डेकर बोट्स इस तरह से।
और समंदर फर्स्ट टाइम देखा मेरे बच्चों ने। तो यहाँ से ना आगे एलिफेंटा केव में भी जाने का प्रोग्राम था हमारा, पर बहुत ज़्यादा उसके लिए पूरा दिन चाहिए था। तो हमने बोला जब वापस आएंगे तो फिर हम वो पूरा वहाँ से पूरा हम घूमेंगे उस चीज़ को। तो अभी हम यहीं पे ही इंजॉय कर रहे थे। हमने यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा बिताया और बहुत अच्छा लग रहा था समंदर के आगे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। तो इस तरह से यहाँ पे बोट्स वगैरह हमने देखी, बच्चों ने देखी, बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे बच्चों को पता नहीं क्या मिल गया कि मम्मा ये हमने देखना है, 20-20 रुपीज़ में ये भैया हमें दिखा रहा था, तो मेरे बच्चों ने देख लिया। वो दूर की चीज़ें पास देखना, इस तरह से कुछ था। तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे, वो भी हमने करवाया बच्चों को। तो ये है हमारा ओल्ड ताज होटल, ये है न्यू ताज होटल। तो 26 नवंबर का वो दिन सभी याद कर रहे थे जब यहाँ पे कसाब ने फायरिंग की थी अंधाधुंध तरीके से और यहाँ पे टेररिस्ट घुस गए थे। तो वही चीज़ें हम बार बार रिपीट, हमारे इसको देख के हमें सिर्फ वही सीन याद आ रहा था। तो वो भी हम दुखद वो चीज़ें लेके बैठे हुए थे, सभी लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में। तो इस तरह से अब हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। हमने यहाँ पे 1-1.5 घंटा काफ़ी इंजॉय किया, स्नैप्स ली, फ़ोटोज़ ली, बच्चों ने इंजॉय किया, फॉरेनर्स भी थे यहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है, सभी लोग बाहर से आते हैं और सभी टूरिस्ट थे। लोकल लोग वही थे जो छोटा मोटा कुछ बेच रहे थे, फ़ोटोग्राफ़र्स फ़ोटोज़ ले रहे थे। हमने भी ली 5-6 फ़ोटोज़, तो हमने भी ली। 50 रुपीज़ पर फ़ोटो हमसे लिया गया और वो 7-7 5-5 मिनट 2 मिनट में ही वो कॉपी हाथ में पकड़ा रहे थे फ़ोटो की, और हमारे फ़ोन पे भी उन्होंने सेव करके दिया। तो इस तरह से अब हम सारा ये इसको कैप्चर करके कैमरे में और सारी यादों को लेके हम लोग अब दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, क्योंकि टैक्सी वाला भी हमने 5-6 डिसाइड की थे प्लेसेस, पर उसमें से हम 2-4 ही प्लेसेस, 2 या 3 प्लेसेस ही कवर कर पाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो था ही नहीं। वो टैक्सी वाले को 7 बजे हमें वहाँ पे छोड़ना था स्टेशन पे और हमारी ट्रेन थी 12 बजे, पर टैक्सी वाले को ज़्यादा जल्दी थी। बोलते हैं ना कि हम नए शहर में उल्लू बन जाते हैं, वही वाली बात है। कोशिश तो बहुत थी उल्लू ना बने, पर बने गए थोड़े थोड़े। तो इस तरह से हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। हम नेक्स्ट प्लेस पे कौन से गए थे वो आप लोगों के लिए एक सस्पेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।